नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की कोई भी शक्ति असफल हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? इन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण में लोकप्रिय कथा के बारे में बताने के लिए हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव 5 तत्वों से भी बड़े हैं, जिस कारण से उन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं कि विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक कहानी और कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मार रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से अवश्य सुना होगा। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच एक बहस छिड़ गई। आखिर इस संसार में सबसे महान कौन? जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंबे के रूप में भगवान महादेव उनके बीच आए। दोस्तों, वे दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसमें कहा गया कि जो भी इस खंबे की छोर को ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी एक पक्षी का रूप धारण करके खंबे के ऊपरी हिस्से को ढूंढने निकल गए। तभी विष्णु जी वराह का रूप धारण करके खंबे के अंत को ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि भगवान महादेव से महान कोई नहीं है और शक्तिशाली भी नहीं है। इससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही विष्णु पुराण में बताया गया है कि खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका अंत है। और एक कारण तो यह भी बताया जाता है कि भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है, यानी शिव का कोई अंत है ही नहीं, वह अमर हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।